आज से हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिफ़ाइन कर लेते हैं। ये फिज़िक्स की ब्रांच है, तो इसको डिफ़ाइन इस तरह करेंगे, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच we discuss the motion of electric charge and its effects। फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज की मोशन को डिस्कस करेंगे और उस मोशन से पैदा होने वाले जो इफ़ेक्ट्स हैं, असरात हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो अब इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं सबसे सिंपल डेफिनेशन इसकी ये होगी, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज। नेट चार्ज से मुराद है कि एक अमाउंट ऑफ चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव किसी एक डायरेक्शन में फ्लो अगर कर रहा हो। सो द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज थ्रू अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट में से जो चार्ज फ्लो कर रहा है, वक़्त के लिहाज से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उस रेशो को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसे हम यहाँ पे एक और तरह से भी डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको इस तरह से डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ हमारे पास एक कंडक्टर है और ये उस कंडक्टर का हमें क्रॉस सेक्शन दिखाया गया। कंडक्टर की छोटी सी लेंथ यहाँ पे शो की गई है और अगर हम ये फ़र्ज़ करें कि इस कंडक्टर में ये एक पॉइंट हम रख लेते हैं, यहाँ पे फ़र्ज़ करें कंडक्टर के इस पॉइंट में से इस डायरेक्शन में राइट साइड की तरफ चार्ज फ्लो कर रहा है और उस चार्ज की अमाउंट है डेल्टा क्यू। और अगर हम ये फ़र्ज़ करें कि डेल्टा क्यू चार्ज को यहाँ से गुजरने में, फ़्लो करने में टाइम लग रहा है डेल्टा टी। ये मैं बुक के मुताबिक जो सिंबल्स हैं वो लिख रहा हूँ, वरना हम सिंपली चार्ज को सिंपल क्यू और टाइम के लिए टी लिख सकते हैं। तो अगर एक कंडक्टर के किसी एक पॉइंट में से या उसके इस जगह पे मौजूद क्रॉस सेक्शन एरिया में से, यहाँ जो एरिया है इसमें से डेल्टा टी टाइम के अंदर डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, तो फिर हम करंट को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ अ नेट चार्ज डेल्टा क्यू passes through any cross section क्रॉस सेक्शन से मुराद यहाँ वाली जगह के कोई ख़ास पॉइंट, चाहे हम ये फिक्स कर लें, ये कर लें या ये रख लें। तो इस क्रॉस सेक्शन में से, इस एरिया में से जो इस पॉइंट के ऊपर है, उसमें से अगर डेल्टा क्यू नेट चार्ज फ्लो करता है इन टाइम डेल्टा टी, चार्ज के फ्लो करने में कुछ टाइम भी लगेगा, वो टाइम डेल्टा टी है, देन वी डिफाइन करंट एस। तो फिर मैथमेटिकली हम करंट को इस तरह डिफाइन करेंगे, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, और इसको इस तरह पढ़ते हैं, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी कंडक्टर के किसी एक पॉइंट या क्रॉस सेक्शन में से नेट चार्ज किसी खास डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो,
लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे, तो वो जो नेट चार्ज फ्लो कर रहा होगा वो टाइम के लिहाज से कितना चार्ज है वो रेशो लें, तो उस रेशो को हम इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। यहाँ पे नेट चार्ज की बात क्यों की गई है वो भी हम देख लेते हैं। हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर हो, सपोज ये हमारे पास कंडक्टर है, हम ये जानते हैं कि एक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स लगा के ज़ाहिर कर देते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो कि फ्रीली मूव कर रहे हैं रैंडमली, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कुछ इलेक्ट्रॉन, अगर हम ये पॉइंट और ये क्रॉस सेक्शन फर्ज कर लें, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ लेफ़्ट से राइट की तरफ और कुछ इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ़्ट की तरफ गुजर रहे हैं इस पॉइंट में से। ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली बेतरतीब अंदाज में मूव कर रहे हैं, कुछ लेफ़्ट और कुछ राइट। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन में से राइट की तरफ गुजरते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन में से लेफ़्ट की जानिब जा रहे हैं। तो जितना चार्ज इस तरफ जा रहा उतना ही चार्ज इस तरफ जा रहा है। इस केस में हम कहेंगे कि इस क्रॉस सेक्शन में से जो नेट चार्ज फ्लो कर रहा है वो ज़ीरो है। जितना नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन दाएं तरफ गए उतने इलेक्ट्रॉन बाएं तरफ चले गए, तो नेट चार्ज कितना बना? ज़ीरो। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि हम इसी कंडक्टर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, ये एंड्स को हमने तारें लगा के बैटरी से कनेक्ट किया। अगर हम जो एक एंड है उसको पॉजिटिव कर दें और दूसरे एंड को नेगेटिव कर दें, तो ये वाला एंड होगा कंडक्टर का पॉजिटिव और ये होगा नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स ओवरऑल अब इस तरफ को फ्लो करना शुरू कर देंगे। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे अब एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो वो जो एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, या चार्ज जा रहा है, उसको हम बोलते हैं नेट फ्लो ऑफ चार्ज। पहले केस में जब बैटरी नहीं कनेक्ट की तो तब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट एंड लेफ़्ट टू राइट इक्वल होने से नेट चार्ज क्या हुआ? ज़ीरो। और नेट चार्ज अगर ज़ीरो फ्लो करता है, टाइम पे डिवाइड करें तो करंट भी क्या होगा? ज़ीरो। इलेक्ट्रॉन्स उनके ऊपर चार्ज है, फ्लो कर रहे हैं, लेकिन नेट चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो करंट ज़ीरो होगा। बैटरी लगाने से जब सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ को गुजरेंगे तो तब जो नेट फ्लो ऑफ चार्ज होगा दैट इज़ डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट। ये तो अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया। अब हम इसकी बात करते हैं इसके यूनिट की। SI यूनिट ऑफ करंट जो है दैट इज़ एम्पेयर। करंट के यूनिट का नाम एम्पेयर है और इस यूनिट को हम इस तरह से निकाल सकते हैं। चार्ज की अमाउंट अगर हो 1 कूलम और टाइम हो 1 सेकेंड, अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा हो तो तब जो करंट होगा हम उसको बोलेंगे दैट इज़ 1 एम्पेयर। एम्पेयर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसको यहाँ पे डिफाइन भी कर लेते हैं। इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, यहाँ से देख के आप डिफाइन कर सकते हैं। 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है देन करंट इज 1 एम्पेयर। तो ये जो SI यूनिट है एम्पेयर, उसकी ये डेफिनेशन है। अब हमने यहाँ पे ये देखा कि जो करंट है वो चार्ज के फ्लो करने की वजह से है। तो चार्ज के फ्लो करने के हवाले से हम यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं दैट इज़ चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर का मतलब होता है किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाला। तो चार्ज कैरियर ये एक ऐसा पार्टिकल है जो चार्ज को ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। हम इसको डिफाइन करेंगे इस तरह से, द पार्टिकल
दैट हैज़ चार्ज, ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज है, एंड कैन फ्लो, और वो फ्लो कर सकता है, जा सकता है, फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर, इज कॉल्ड अ चार्ज कैरियर। एक ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज हो और वो फ्लो भी कर सकता हो, मूव कर सकता हो, वो चार्ज कैरियर है। अगर कोई ऐसा पार्टिकल है कि उसके ऊपर चार्ज तो मौजूद है, सपोज नेगेटिव चार्ज है या हम फर्ज करें पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो अपनी जगह के ऊपर अटका हुआ है, वो वहाँ से मूव ही नहीं कर सकता, वो वहाँ से हिल ही नहीं सकता, हम ये तो कहेंगे कि उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज है, लेकिन वो क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, हम उसको चार्ज कैरियर का नाम नहीं देंगे। अगर कोई पॉजिटिव पार्टिकल है, चार्ज है, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर सकता, तो वो चार्ज कैरियर नहीं कहलाएगा। चार्ज कैरियर वही पार्टिकल होगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकता है, मूव कर सकता है, तो उसको हमने नाम दिया चार्ज कैरियर का। अब ये देखा गया है कि डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स होती हैं। मिसाल के तौर पे हम ये देखते हैं कि मेटल्स में, जो मेटल्स हैं वो कंडक्टर्स हैं, मेटल्स में या कंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था। मेटल्स कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, चार्ज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उनकी वजह से करंट होगा। तो मेटल्स में चार्ज कैरियर्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो किसी एक एटम के साथ अटैच नहीं है, वो एक एटम से दूसरे, दूसरे से तीसरे के पास मूव कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक और चीज़ साथ लगा लेते हैं, इन मेटल्स, और या हम लिख लें इन सॉलिड्स, जो सॉलिड मटेरियल है, मेटल जो सॉलिड होंगी। और अगर हम बात करें इन लिक्विड्स, ऐसे लिक्विड्स जिनमें चार्ज हो या आयंस हो, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स में या लिक्विड्स के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो आयंस होंगे, और आयंस दो तरह के होते हैं, इसमें पॉजिटिव आयंस भी होंगे और नेगेटिव आयंस भी होंगे। तो लिक्विड्स के अंदर चार्ज कैरियर्स हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। और अगर हम आ जाएं गैसेस में, हमने पहले मेटल्स की, सॉलिड्स की बात की, फिर लिक्विड्स की, और अब हम गैसेस की बात करते हैं। इन गैसेस जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो एक तो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अलावा आयंस भी होंगे। इनमें दोनों तरह के हैं, आयंस भी और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी, और आयंस भी दोनों तरह के होंगे, पॉजिटिव आयंस भी और नेगेटिव आयंस भी होंगे। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए चीज़ें याद रखनी हैं कि जो चार्ज कैरियर्स हैं सॉलिड में, मेटल्स में या कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिक्विड्स या इलेक्ट्रोलाइट्स में वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, और गैसेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही है, नेक्स्ट हम इसके आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे।